कुणाल जी, आपने बता दिया कि 2026 में क्या कुछ होने वाला है, क्या आपको लाभ होगा और क्या आपको हानि होने वाली है। लेकिन दर्शक जो हमारे बैठे हुए हैं, जो हमें सुन रहे हैं और मेष आगे, राशि से मीन हाँ, राशि। मेष राशि से मीन राशि तक के जो जातक है, उनके लिए 2026 कैसा जाने वाला मेष है? राशि के लिए देखो बहुत अच्छा है। मेष राशि के लिए इसलिए क्योंकि सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन 9th हाउस में बना हुआ है। राहु 11th हाउस में बैठे हुए हैं। केतु 5वें घर में, यानी कि पिता और पुत्र की तरफ से उनको हार्ट और बीपी का थोड़ा ध्यान रखना है और पिता और पुत्र के साथ अपने रिलेशन को मेंटेन करना है। अगर पुत्र के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है तो उसको ठीक कर लीजिए, यानी कि वो बिल्कुल डिजास्टर होने की कगार पे चला जाएगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पिता के सुख से आप वंचित ना हो, ऐसी मैं तो कामना करता हूं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। पिता के सुबह उठ के पांव छुएं, सूर्य भगवान को जल दें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, तो ये बहुत अच्छा है। मेष राशि वालों का धन बढ़ेगा क्योंकि चंद्रमा चतुर्थेश होकर के उच्च राशि में बैठे हैं। जो स्टार्टिंग है चंद्रमा की वो बहुत अच्छी है मेष राशि पर, तो उनका पैसा बढ़ने वाला है। वो थोड़े से जो पुराने पहले से काफी कंफर्टेबल हो जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे, परिवार के बारे में सोचना शुरू करेंगे। उस हिसाब से देखूं तो मेष राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। मेष राशि वाले नए बिजनेस की भी शुरुआत करेंगे, किसी न किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, किसी न किसी नए बिजनेस की शुरुआत करेंगे और उसमें बहुत तेजी से तरक्की करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मेष राशि में उनके 10th घर का मालिक और एकादश घर का मालिक शनि है और शनि उनके 12th हाउस में बैठा। 12th हाउस यानी कि स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करके बहुत अच्छी तरीके विदेशों से जुड़ा हुआ कोई काम शुरू होने के, विदेशों में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट के योग बने, या विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी काम, चाहे ट्रैवलिंग हो जाए, चाहे विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम हो जाए, तो ऐसे बहुत अच्छे योग मैं देख रहा हूं बने हुए हैं। अगर मैं मेष राशि के लिए कम उपाय की बात करूं तो ऐसे व्यक्ति को ट्यूसडे के दिन चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि मेष राशि के इष्ट देव हैं हनुमान जी। तो ये बहुत अच्छा है उपाय इनके लिए। और आदित्य हृदय हृदय स्रोत का पाठ करते रहें। इनके अगर लक्की नंबर की बात करूं तो 9 नंबर इनके लिए लक्की नंबर है और उसके बाद 3 नंबर भी इनके लिए काफी सुटेबल है। तो मेष राशि वालों के लिए तो ये साल 2026 अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मेष राशि में अगर देखा जाए तो सूर्य उच्च राशि में है और शनि कारक भी है। मेष राशि में शनि दशमेश या मेष लगन की बात करूं तो दशमेश और एकादेश हैं, तो इस तरीके से राजयोग भी बनता है। तो मेष राशि वालों के लिए तो ये बहुत बढ़िया टाइम होने वाला है। वृषभ राशि की मैं बात करता हूं। वृषभ राशि में सूर्य प्रॉपर्टी के मालिक हैं और शनि बिजनेस के मालिक हैं। शनि अब 9th, थोड़ा सा दान पुण्य अगर करेंगे तो इनका पैसा बिजनेस बहुत बढ़ने वाला है। जैसा कि मैंने कुछ समय पहले भी बताया था कि जितने भी वृषभ राशि वाले, वृषभ लगन वाले लोग हैं, तो वृषभ लगन वालों के लिए शनि क्योंकि एकादश भाव में विद्यमान है, तो बहुत अच्छे पैसे कमाने के लिए पिछले साल, ये जो साल चल रहा है 2025, इस साल भी 2026 में भी और 2027 के मिड तक भी, जून जुलाई तक बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छा पैसा कमाने का टाइम है। तो वृषभ लगन वाले तो दुनिया में चाहे फॉरेनर हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, कोई भी, चाहे हिंदू हो, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग होंगे अगले 2.5 साल में। वृषभ, हाँ, अगले 2.5 सालों में ये बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, बहुत अच्छा नेम फेम कमाएंगे। जो जॉब में है वो प्रोग्रेस करते करते बहुत कम समय में बहुत अच्छी तरक्की हासिल कर लेंगे। किसी अच्छे बिजनेस के भी योग बने हुए हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है इनको, क्योंकि राहु अगर 10th हाउस में होंगे तो मेष वृषभ राशि के हिसाब से, वृषभ लगन के हिसाब से केतु 4th हाउस में रहेंगे। तो 4th हाउस माता का घर होता है, इनकम, आय, भूमि, वाहन का होता है। किसी पे भी बिना सोचे समझे प्रॉपर्टी पे सिग्नेचर ना करें। किसी को भी पैसे उधार दें तो ये सोच के दें वापस नहीं आएंगे, तो आपको दुख नहीं होगा। वरना अगर बिना लिखा पढ़त के आप पैसे दोगे तो वो तो फिर वो नुकसान ही है। प्रॉब्लम है। और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कोई प्रॉपर्टी पे आपने किसी को रहने के लिए दे दिया तो आपके प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा भी कर सकता है। अगर गारंटर बने हो तो कोर्ट कचहरी जैसी परिस्थितियां झेलनी पड़ सकती हैं। वृषभ राशि के लिए लकी नंबर की बात करूं तो इनके 5, 6, 8 लकी नंबर हैं। और इनके कलर की बात करूं तो हल्के रंग इनके लिए सबसे अच्छे हैं। उपाय की अगर मैं बात करूं तो शुक्रवार के दिन कच्चे दूध में कुछ चीनी के दाने डाल करके शिवलिंग पे अभिषेक करें और ओम एहि जगह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। अगर आपकी चीजें खराब हो रही हैं तो भी आपको सपोर्ट करेगा, और अगर अच्छी हो रही हैं तो ये उपाय आपकी प्रोग्रेस को और अपग्रेड करने का काम करेगा। वृषभ राशि, वृषभ लगन तो मेरी सच बताऊं बड़ी फेवरेटेबल कुंडली है।
कृष्ण भगवान भी वृषभ लगन में पैदा हुए थे, उनकी वृषभ राशि भी थी और वृषभ लगन भी था। तो कृष्ण भगवान तो देखो, इससे स्ट्रॉन्ग कुंडली यानी कि क्या होगी, नहीं होगी, जिस बिल्कुल नहीं लगन होगी। में ये स्ट्रॉन्ग लगन है, 4 स्थिर लगन होते हैं, तो 4 स्थिर लगनों में सबसे स्थिर लगन जो है वृषभ को ही माना गया है। अब बात करते हैं मिथुन की। मिथुन के अगर हिसाब से देखूं तो इनके भाई बहनों के साथ रिश्ते थोड़े खराब हो सकते हैं। इनका भाग्य मजबूत होगा, विदेश के योग बनेंगे, विदेश में ट्रैवल बढ़ सकती है, मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। अगर पिछले काफी समय से चीजें खराब चल रही हैं तो वो अच्छी हो सकती हैं। पत्नी की कमांड, अगर पत्नी कमांड कर रही है, पत्नी बहस कर रही है, तो उस समय उत्तेजित ना हो, गुस्सा ना दिखाएं, आवेश में ना आए, क्योंकि जरा सी बहस पत्नी के साथ रिश्तों को खराब भी कर कर सकती है। अगर मैं बात करूं शनि देव की, तो वो 10th घर में है, केतु का चौथे घर में होना ही थोड़ा सा मुश्किल है, और ट्रैवलिंग हो सकती है। अगर लॉस के थोड़े से योग बनते हैं, लेकिन अगर कोई विदेश ट्रैवल ऑप्शन मिलता है या समुद्र के आसपास की कोई यात्रा का योग बनता है तो जरूर करें, या किसी हिल्स में यात्रा करके आ जाएं, क्योंकि ऐसा करना आपके लॉसेस को, आपके खर्चे को बचा सकता है, उसका काफी बेनिफिट आपको मिलेगा। 3, 5, 12 इनके लकी नंबर हैं, और इन नंबर का प्रयोग करके आप अपने काफी सारे लॉसेस को जो है बचा सकते हो, वो काफी फायदेमंद रहेगा। रेड कलर इनको मैं जरूर सजेशन देता हूं कि जिनकी मिथुन राशि है या मिथुन लगन है, इनको रेड कलर अवॉइड करना चाहिए। 9 नंबर रेड कलर ट्यूसडे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी एंजाइटी को बढ़ा सकता है, यानी कि अगर ओवर थिंकिंग है या कोई भी एंजाइटी है, कोई भी स्ट्रेस है, तो उसको बढ़ा सकता है। तो ये मिथुन राशि वालों को, मिथुन लगन वालों को ध्यान रखना है। बिजनेस की अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है, आप जॉब में हो तो बिजनेस की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बिजनेस में जाना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो कलर के हिसाब से भी मैंने बता दिया। अगर उपाय की बात करूं तो 5 बुधवार 3 किलो हरी सब्जी खरीदकर किसी भी मंदिर के सेवादार को दान करें, तो ये दान इनके लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है। 8 शनिवार पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं, शाम को उसी पेड़ की जड़ में 4 मुखी दीपक जलाएं, तो यह भी उपाय इनके लिए बहुत अच्छा है। जितने भी लोगों का मिथुन लगन, मिथुन राशि है, उनके लिए ये बहुत अच्छे उपाय हैं, तो ऐसा करना इनको काफी फायदा दे सकता है। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों को अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है। इनके धन के विनाश होने का योग है। इस साल इनका धन काफी खराब होगा, पैसे जमा पूंजी जो लिक्विडिटी है वो काफी खराब होएगी। शेयर में पैसा लगाया हुआ है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, और अपनी वाणी से व्यक्ति अपनों को अपना दुश्मन बना लेगा। क्योंकि कर्क राशि के हिसाब से अगर मैं देखूं, कर्क लगन के हिसाब से देखूं, तो केतु 2nd हाउस में रहेंगे, जो कि बहुत अच्छा योग नहीं है। तो उनको थोड़ा ध्यान रखना है। 2, 7, 9 इनके लकी नंबर है। 1, 3, 4, 6 भी इनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन इनको 5 नंबर और 8 नंबर का प्रयोग नहीं करना। हरा और डार्क ब्लू कलर इनको अवॉइड करना है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो कोई कर्जा बिजनेस में लिया हुआ तो बिजनेस का कर्ज उतरने का योग है, यानी कि इनकम बढ़ सकती है और वो कर्जा उतर सकता है। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है, और थोड़ा दान पुण्य करते रहें, वो इनके लिए अच्छा है। गले की प्रॉब्लम, कंठ की प्रॉब्लम, या आंखों से रिलेटेड कोई कष्ट हो सकता है, आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बहुत समय से आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इस साल के शुरू के 6-7 महीने सर्जरी कराने के बारे में सोच रहे हैं तो उसको थोड़ा सा त्याग दें, क्योंकि आपके द्वारा की गई कोई भी सर्जरी आपके इन्फेक्शन को बढ़ा सकती है। तो उस हिसाब से देखें तो कर्क राशि वालों को काफी सचेत रहने की आवश्यकता है। लग्नेश इनका 11वें घर में है, तो स्टार्टिंग इनकी बहुत अच्छी होगी। सपने बहुत सारे सजाए होंगे इन्होंने, बहुत सारी प्लानिंग, क्योंकि कर्क राशि, कर्क लगन को मैंने देखा ये बहुत जल्दी सपने देख लेते हैं। बहुत अच्छी चीजें अच्छी होने लगती हैं तो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, कुछ खराब हो जाए तो बहुत जल्दी उदास भी हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है हमारे इमोशंस भी देखे जाते हैं चंद्रमा से, और हमारी मन स्थिति भी देखी जाती है। मन कब खुश हो जाए, मन कब दुखी हो जाए, मन कब परेशान हो जाए, मन में कब कौन सी भ्रांतियां उत्पन्न हो जाएं, मन में कब कौन से विचार उत्पन्न हो जाएं, सब चंद्रमा से देखा जाता है, मन से देखा जाता है। तो लिए तो बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग इनके लिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा, बिजनेस पे फोकस करें तो काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इनको भी जल में
कच्चे दूध की कुछ बूंदे डाल करके शिवलिंग पर अभिषेक करें। और ओम इनके लिए एक मंत्र है, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप करें। शुरुआती महीने 10-15 दिन कर लें, हर सोमवार को कर लें, तो ये इनके लिए काफी लाभदायक साबित होगा। हल्के रंग इनके लिए अच्छे हैं, इनको ग्रीन कलर और रेड कलर को, ग्रीन कलर और डार्क ब्लू कलर को अवॉइड करना है, ये इनके लिए काफी जरूरी है। अगर इन्होंने मेरी बात को ध्यान लिया, यूरिन इन्फेक्शन या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी, अगर आपकी एज 50 प्लस है तो आपको यूरिन इन्फेक्शन या किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका ध्यान रखना है, क्योंकि उसकी वजह से भी आप काफी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो ये कर्क राशि के लिए था।